नमस्ते दोस्तों, वेलकम है चर्चा विद सौरभ में आपका होस्ट सौरभ। और आज हम एक लाइव ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लेकर के आए हैं जहां हम सेहत को लेकर के कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एक ऐसे एक्सपीरियंस, एक ऐसी इंसान जिन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी हेल्थ को प्रॉपर बदल दिया है। सो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल एपिसोड होने वाला है। सो आपको लास्ट तक सुनना है, समझना है और अपने लिए सीखना है कि क्या चीज़ें आपको वेट लॉस के दौरान आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करेगी। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आप सभी लोगों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा रीता वाजपेयी जी का। मैम बताइए पहले अपने बारे में। मेरा नाम रीता वाजपेयी है और मेरे एज 60 ईयर है। मैं लखनऊ से हूँ और इस कम्युनिटी में आने में 15 महीने पहले आई थी और उसके पहले भी 1 साल पहले आई थी। तो हमने ज्वाइन किया था तो लोगों ने कहा कि वेट भी लॉस 6 केजी वेट लॉस भी हुआ था। लेकिन कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि इससे किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है और इसको मत करिए, नुकसान करेगा। तो डर के पीछे मैंने 1 महीने बाद इसको छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद फिर इस कम्युनिटी में आए और 15 महीने से हैं इस कम्युनिटी में और मेरा वेट लॉस 42 केजी हुआ है। और तो मैम मेरा सवाल है, पहले तो आपने चलिए बताया वजन आपका 42 केजी वजन कम हुआ है और 46 इंचेस भी गए हैं सर। 46 इंचेस वजन आपके और साथ में कम हुए। चलिए, तो मेरा सवाल है मैम, ये जर्नी स्टार्ट कब और कैसे हुई थी? ये ऐसे ही जा रहे थे तो मेरी कोच ये रास्ते में मिली थी मार्केट में और तो उसने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं, आके आपका वेट बहुत है। मेरा 110 केजी वेट था। 110 केजी के वजन पे 110। आपको कैसा लगता था पहले, तो कोच के बताने से पहले? अरे चल नहीं पाते थे सर, बेड से उठना मुश्किल, उठना बैठना ही मुश्किल था। चलना फिरना तो दूर की बात है। कभी बाजार जाते थे तो रिक्शे वाला कहता था, अरे बहन जी आप अकेले मत घर से निकला करो, इतना सारा सामान है, चलिए हम आपको घर तक उतार देंगे, सामान रख देंगे। मतलब बाहर के लोग भी तरस खाते थे, हाथ पकड़ पकड़ के लोगों का हम चलते थे। अकेले कभी हमको बाहर नहीं भेजते थे कि अकेले जाओगी तो कहीं गिरी पड़ी होगी। क्योंकि कभी कभी गाय को रोटी डालने जाते थे और जाने के बाद देखते थे उधर से कुत्ता आ रहा है तो हम दौड़ते थे, ऐसे थे वहीं मुंह के बल गिर जाते थे। इससे मेरा हाथ भी टूट चुका है। अच्छा। दोनों हाथ टूट चुके हैं इसी चक्कर में। तो ये वजन सडनली इतना कैसे बढ़ गया, या कुछ ऐसे चीजें जो आपके वजन बढ़ाने में आपको कारण बनी है? पुराने जो सर ऐसे पुराने इशू ये थे कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, 6 अबॉर्शन हुए थे मेरे सर। तो और एक कार्बनकर हुआ था और गांठ हो गई थी ब्रेस्ट में। तो उसका ऑपरेशन और ग्लूकोज वगैरह चढ़ना और ये सब मेडिसिन सारी, खूब सारी टॉक्सिन्स वाली जो दवाइयाँ थी, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ चढ़ी। उससे क्या मेरा वेट बढ़ने लगा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी मोटे, काफ़ी हेल्दी हो गए और मेरी पिक भी होगी आपके पास। जी बिल्कुल, मैं अभी आप सभी लोग अपने रिजल्ट देखेंगे स्क्रीन पे। लेकिन इसमें एक दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैम, 110 केजी वजन होने के बाद ऐसा माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कि अब कम करना है? अरे जब चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, गिर गए। एक बार ऐसे चल रहे थे, काम वाली नहीं आई थी तो हम चल रहे थे तो पैर मेरा स्लिप हुआ, उस समय गिर गया। इतने मोटे थे, ये ऑफिस जा रहे थे, बैंक जा रहे थे तो इनसे कहा हमको उठा दो तो ये बोलते हैं, अरे हमें देर हो रही है, अपने आप उठो, हम तुम्हें नहीं उठा पाएंगे, इतनी भारी हो। अच्छा। तो बाई चांस मेरी सिस्टर आ गई, वो भी मेरी तरीके हेल्दी है, तो उसने हमको उठाया, उठा के डॉक्टर के यहाँ ले गई। रात में जब ये लौट के आए तो इधर पट्टी, पूरे हाथ पैर में पट्टियाँ और प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ज्यादा चोट लगी? बहुत चोट लगी थी। और उसके बाद में फिर मेरे पेट में इंजेक्शन, कैल्शियम की कमी थी तो पेट में इंजेक्शन लग रहे थे, कैल्शियम के इंजेक्शन लग रहे थे। हाँ, कैल्शियम की कमी थी और उससे मोटे और हो गए। मतलब स्टेरॉइड फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो उससे आपके बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो 110 केजी वजन को कम करने के दौरान में आपने अपने आप को क्या क्या बदला? हमने बदला कि इस कम्युनिटी में आके हमने कैसे खाना खाना है, थाली में क्या क्या रखना है, कैसे सलाद खानी है और क्या कितना पानी पीना है, ये सारी चीजें बताई गई। ये सब सीखा? हाँ, ये सब सीखा सर हमने। अच्छा, पानी पैसे आप बताइए कितना पीना चाहिए? अगर इंसान कोई अपना वजन 110 पे हो तो कितने, कैसे? 20 केजी में 1 लीटर पानी पीना चाहिए।
ये आपको पहले नॉलेज नहीं थी या? नहीं, पहले नॉलेज कुछ भी नहीं थी। हर चीज़ रहती है घर में, फल फल भी रहता है, सलाद भी रहती है, हर चीज़, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो घर में ना हो। लेकिन जब तक कम्युनिटी और कोच नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते सर। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जब आपने दौरान अपने वेट लॉस के क्या कुछ रुकावट, कुछ दिक्कतें तो आई होंगी? ऐसा तो नहीं है 110 से 42 केजी अपने आप को? नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारा तो बड़ा खाते पीते बहुत अच्छे से मेरा वेट लॉस हुआ सर। आपने 3 टाइम खाना खाया है? हाँ, 3 टाइम खाना खाया। और खाने में आपको सबसे पसंदीदा क्या था जो छोड़ना पड़ा वेट लॉस में? बस यही, जैसे मीठा हमको बहुत पसंद है। नहीं खा पाए? मीठा नहीं, जैसे मेरी ये आदत थी ना, जैसे मीठा खाते थे तो एक रसगुल्ले से पेट नहीं भरता था, जब तक 4-5 ना खा ले। ये सारी चीजें खराब थी। अब कोच और कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे कोच हमको देख रहे हैं, तो बिल्कुल। उस हिसाब से रहते हैं, जानते हैं कल अगर वेट ज्यादा आएगा तो सर डांट पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा तो ध्यान बीच रखना में पड़ता है। ऐसा कुछ हुआ क्या, वजन रुका आपका 42 केजी वेट लॉस? हाँ, बीच में थोड़ा कभी कभी स्टक हो जाता है वेट, लेकिन तब इंचेस लॉस होते हैं सर। इंचेस लॉस होते हैं। तो जो बॉडी में सूजन थी आपके, और जैसे आप खुद में कह रहे हैं कि बॉडी बहुत फूली हुई थी, तो इंचेस आपने जब 46 केजी कम किए तो बॉडी में कुछ वीकनेस लगा क्या? नहीं, खूब एनर्जी रहती है सर। हमको अपनी बहू से ज्यादा मेरे एनर्जी है सर। अच्छा। और लोगों के दिमाग की ऐसी मानसिकता है कि 60 साल की उम्र में तो वजन कम नहीं होता, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 70 साल के भी उम्र में वजन कम होगा। और जो हेल्थ इशू रहते हैं, चैलेंज आते हैं 60 के, हाँ, मतलब लोगों को मतलब 50 के बाद, हार्मोन्स 50 के बाद ही के challenge। आते हैं, तो उसमें भी अच्छा हो जाता है। जब वेट हल्का होगा तो सारी चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी सर। अच्छा, लोगों को जैसे आज के समय टोकते हैं लोग, जैसे आपने बताया पहले तो वजन ज्यादा था तब टोकते थे, वजन कम करने के प्रोसेस में किसी ने नहीं टोका कि आप? हाँ, जब वजन हमने लॉस करने का सोचा तो भी लोगों ने कहा कि किडनी लीवर खराब हो जाता है। फिर उसके बाद में जब हमारा कम हो गया 42 केजी, तो कहने लगे अरे नहीं, अब छोड़ोगे तो भी हो जाएगा ये, बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। लेकिन सर हमने तो 86 89 जांचें हैं जो हमने कराई है, बेंगलोर में भी कराई है और लखनऊ में भी कराई है, लेकिन हमारा एक भी कोई भी चीज खराब नहीं आई है सर। तो जांच में आप अगर सजेस्ट करना चाहें हमारे ऑडियंस को कि कौन सी कॉमन जांच है जो लोगों को करवा लेनी चाहिए अगर उन्हें लगे कि दिक्कत हो सकती है? लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, और एसजीपीटी लीवर की जांच करानी चाहिए, किडनी की जांच करानी चाहिए, और आपका हीमोग्लोबिन क्या है वो कराना चाहिए। नॉर्मल है, आप अगर अपनी मतलब जांच सारी कराएं जांचें तो करा बढ़िया लेनी है। चाहिए। मेरा तो वो भी चेकअप डॉक्टर ने कराया था कि इतनी जल्दी वेट लॉस कैसे हुआ 9 मंथ में। 9 मंथ में हुआ है जी, 42 केजी। जी। फैंटास्टिक। लेकिन हमारी रिपोर्ट वो भी सही आई। फैंटास्टिक। तो वर्कआउट का कितना रोल रहा आपके वेट लॉस में? वर्कआउट का 20% रहता है, क्योंकि पहले भी हम वर्कआउट करते थे। ऐसा तो नहीं है कोई अगर ज़्यादा वेट होगा तो कुछ करेगा नहीं। जिम जाना और योगा करना, सारी चीज़ें करते थे, लेकिन वो हमको नहीं दिखाई दिया उतना। डॉक्टर ने भी हमको दवा लिखी और अपना बताया पूरे दिन का मेन्यू कि सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना, शाम को क्या खाना, रात में क्या खाना, लेकिन हमारा कोई भी असर नहीं हुआ। मतलब रूटीन नहीं बन पाया क्योंकि उसमें कोई देखने वाला नहीं रहता है ना सर। अब ऐसे कोच मेरा देखता है कि क्या कर रही है, फोटो मांगते हैं आपसे? फोटो मांगते हैं, फोटो सारी डालते हैं। आपको डर नहीं लगता कि अगर मैंने थाली में कुछ गलत खा के भेज दिया तो वो टोकेगा? हम डालते ही नहीं है सर। मतलब खा लेते हैं? हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं, थाली में गलत है तो खा लेते हैं, फोटो नहीं भेजते? नहीं, ऐसा नहीं करते। ईमानदारी करते हैं। ईमानदारी करते हैं। तो और सर खाने में ऐसा कुछ बना भी नहीं है। हमने कढ़ी भी खाई है, हमने राजमा भी खाया, हमने छोला भी घर खाया, का खाना सब खाया, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीजें खाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, क्वांटिटी क्या है जो मेरी कोच ने बताया कितनी कैलोरी लेनी है वो सब हमने किया। अच्छा, कैलोरीज से आप थोड़ा सा बताना चाहें नॉलेज में कि कैलोरीज को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मतलब पता चले कि थाली में आपने संतुलित खाना खाया है या नहीं? सर कैलोरी को जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं रोटी, आपको भूख लग रही जैसे है, एक रोटी 100 ग्राम होता है, 100 कैलोरी 100 कैलोरी होती है। अगर मैंने आपको बोला सब्जी में 200 कैलोरी होती है, दाल में 300 होती है, ऐसे कर करके मेजर करके। हाँ, ऐसे करके सर। बाकी कोच ने भी आपको मदद किया है। तो इसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस भी कुछ बढ़ा आपका वजन कम होने के दौरान? बिल्कुल बढ़ा सर। हम तो 100% कहते हैं कि जो भी अगर हमारी तरीके करेगा उसका 100% वेट लॉस होगा सर। इसमें स्किन नहीं लटकी आपकी 42 केजी वजन नहीं में? सर, सामने है जो भी है तो दिख रहा है कि स्किन लटकी है कि नहीं लटकी है। अच्छा। तो अच्छा, इसमें आपने देखा, जैसे लोगों को आप एक हॉनेस्टली आंसर करना चाहें कि अगर उनको वजन कम करना है तो क्या आदतें छोड़नी पड़ेंगी? वजन कम करने के लिए जो है, बाहर लोग जो खाते हैं फास्ट फूड खाते हैं
और चाउमीन, मैगी, बर्गर और बाहर का खाना खाते हैं, वो सारी चीज़ें बेकार टाइप की होती हैं, नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं है। खाने में भी वैसे भी पौष्टिकता की कमी हो गई है, फलों में भी इतनी पौष्टिकता नहीं रह गई है। तो इंसान को अवेयरनेस की जरूरत आपको लगता बिल्कुल है? हाँ। और इस बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप सब कुछ अगर छोड़ देते हैं तो वजन आपका क्या लगता है, बढ़ेगा कि नहीं, अगर आप सारी आदतें अपनी जैसे आपने बनाई है? नहीं, अगर पहले जैसा करेंगे कि वैसे ही खाना पीना चालू है, एक नहीं 4 रसगुल्ले खाना है, बाहर का खाना खाना, पिज्जा बर्गर खाना, तो बढ़ेगा पक्का, नो डाउट। और अगर जैसे सर ने बताया अगर उसी टाइप से चलते रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सर हम कभी कभी हम ये भी करके देखते हैं। अच्छा, मतलब कुछ कुछ जैसे शादी फंक्शन में गए हैं तो खाते हैं? हाँ, कि कभी कभी ट्राई करते हैं कि क्या होता है, तो जैसा सर बताते हैं वैसा खाते हैं, हमारा तो कभी नहीं बढ़ता है, कभी दिक्कत नहीं होती। और इससे आपके लाइफ में क्या सही बदलाव आया है? अगर आपने अपना वजन कम कर लिया, आदतें बदल ली, तो जो आपके साथ के लोग हैं वो लोग तो प्रेशर करते होंगे कि ये खा लो, फ्रेंड सर्कल, फैमिली? हाँ, कहते हैं कुछ नहीं होता, खा लो, कुछ नहीं होता, लेकिन हम नहीं खाते हैं सर। नहीं खाते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी कोई फेवरेट चीज इस वेट लॉस की जर्नी में? बस मीठा थोड़ा सा ही छोड़ा। मेरी फेवरेट चीज मीठा है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा तो हम कभी नहीं खाते हैं, सबको मना करते हैं, किसी को नहीं खाना चाहिए, बच्चों को भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो आपके फिर इसमें वजन कम के बाद में आपने जैसे देखा आपके सारे चैलेंज सही हुए, पैरों में कुछ दर्द वगैरह भी होता था? नहीं, पैरों में मेरे स्वेलिंग रहती थी, और ये पूरे ये जो पैर है ना, ये पूरा सूजन आ जाती थी पैरों में, अगर लटका के बैठे हैं, कार से कहीं भी गए 2-3-4 घंटे अगर बैठ लिए तो पैरों में स्वेलिंग रहती थी, एड़ियों में दर्द रहता था। अच्छा, और यूरिक एसिड भी बढ़ गया था उसी चक्कर में। तो लेकिन अब जो हमने सारी टेस्ट कराया, मेरा सारा चीज सही है, और डायबिटीज है मेरी 5 है, जो HbA1c होती है, हाँ, वो 5 पॉइंट आया है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए कैसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपने वेट लॉस 42 kg 9 महीने में करके अपने माइंडसेट को इतना चेंज कर लिया, और आपका वजन जैसे आप सभी ने देखा कि इंचेस के साथ भी कम हुआ है। आज खुद को आईने के सामने जब आप ड्रेस पहनते हैं पसंदीदा, तो क्या बोलते हैं, वो लाइन बताइए। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हर तरीके का कपड़ा पहन सकते हैं, नहीं तो पहले मोटे थे तो हमारे हस्बैंड कहते थे कपड़ा नाप का नहीं मिलता था, 5XL आता था, 6XL आता था, तो वो कहते थे हाथी के साइज का भी रखा करो सर। अच्छा, दुकानदार तो चिढ़ाते थे, ये हमारे यहाँ चिढ़ाते थे हमको। ये तो बड़ा बुरा भी लगता होगा। मतलब अब बुरा नहीं, आदत पड़ गई थी, मोटे थे तो क्या करें, कोई ना कोई कुछ तो कहेगा ही। सही बात है। तो आपका एक मैसेज जो मैं चाहूँगा सभी के लिए, आपने बता दिया खान पीन गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन वेट लॉस के लिए फिर भी पॉजिटिव थॉट दिमाग में हर रोज क्या आनी चाहिए? जो लोग मोटिवेशन में डाउन हो जाता है, बीच में बस अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। जैसा सर कहते हैं, जैसा कोच कहते हैं, जो आपका मन कहे, अगर व्यक्ति चाहे कि हमको ये काम करना है, उसका दिमाग भी वैसा हो जाता है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो दिमाग जैसा कोई बताएगा वैसा करने लगेगा सर। ओके, तो चाहत बहुत जरूरी है, मतलब आपका जब तक आपका माइंडसेट डिसाइड कर लिया, माइंडसेट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फैंटास्टिक। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी स्टोरी बताई रीता जी, और बेसिकली हमारा ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए जैसे आपने स्टोरी में बताया वेट लॉस के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। सो शुक्रिया वंस अगेन, आपने यहाँ पे आकर अपनी जर्नी शेयर करी। सो ये हमारे कम्युनिटी के एक जबरदस्त, थैंक यू माय कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। तो ये रिजल्ट्स जो आपने देखे हैं, ये लाइफ जो आपने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, एक विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी फेक मोटिवेशन, एक ऐसी टेस्टमनी जो आपकी स्टोरी, आपके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर सकती है। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस पॉडकास्ट में कुछ सीखा होगा अपने रिजल्ट्स के लिए। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगता है, लास्ट में मैं अपनी लाइन के साथ में इसको एंड करना चाहूँगा, अगर इरादा पक्का हो तो रिज़ल्ट ज़रूर आता है, और सोच बदल जाए तो सेहत अपने आप बदल जाती है। तो पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके मुझे, एंड फैंटास्टिक। सो शुक्रिया वंस अगेन रीता वाजपेयी मैम का। पॉडकास्ट के लिए बता दीजिएगा कमेंट में किस तरीके की स्टोरी चाहते हैं आप, किस तरीके की और ज़बरदस्त जर्नी से मिलना चाहते हैं। इसमें आप सभी लोगों के लिए एक्साइटेड रहूँगा। जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अगर आपको ऐसे ही मेरी तरीके वेट लॉस करना है तो मेरी कोच से जरूर मिलें और उनको कॉल करें। थैंक यू सो मच।